आज हम वन स्प्रिंग नाइट की एपिसोड 5 और 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 4 एंड हुआ था। जियो का जो बेटा है यून, उसने जियोंगिन से कहा था क्या तुम मेरे मदर हो, और इस बात पर जियोंगिन जो है वो उसे कुछ भी नहीं कह पाते। और ये बात सुनकर जियो भी बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं और वो अपने बेटे को डांटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जियोंगिन जो है वो सिचुएशन को संभाल लेते हैं और वो यून को वही डायनासोर वाला बुक देते हैं और जियो को अपने साथ में लेके जाते हैं। और वहाँ पर जियोंगिन जियो से कहते हैं कि तुमको अपने बेटे से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अभी भी एक बच्चा है। और जियोंगिन कहते हैं कि तुमको अपने बेटे से सॉरी कहना चाहिए और जियो भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। इसके बाद जियोंगिन जो है वो जियो और उसके बेटे को बुक पढ़ने के लिए कहते हैं और खुद अपने काम पर वापस चले जाते हैं। इसके बाद हम जियोंगिन की फ्रेंड को देख पाते हैं और उसने जियो और जियोंगिन को साथ में देख लिया था। और जियोंगिन की फ्रेंड जियोंगिन से पूछते हैं कि आखिर वो लड़का कौन है, जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि वो गीसोक के साथ में यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ा करते थे। और ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड जियोंगिन को ज्यादा कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद हम जिहो और यून को देख पाते हैं जहाँ पर जिहो जो है वो अपने बेटे से सॉरी कह रहे थे, जिस पर उसका बेटा कहते हैं कि मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया है। और ये सुनने के बाद जिहो अपने बेटे से कहते हैं कि तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया। फिर यून कहते हैं क्योंकि तुम मेरे फादर हो। इसके बाद हम स्यूइन को अपने घर में देख पाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि उसके हस्बैंड के जो लेटर वगैरह है वो उसके यहाँ पर आए हुए हैं। और स्यूइन अपने हस्बैंड को कॉल करके कहते हैं कि तुम अपना एड्रेस चेंज कर लो क्योंकि तुम्हारी जो लेटर वगैरह है वो मेरे यहाँ पर आ रहा है। जिस पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करने वाला। फिर स्यूइन कहते हैं कि मैं ये घर सेल करने वाली हूँ, इसीलिए तुमको अपना एड्रेस चेंज करना होगा। और ये सुनने के बाद स्यूइन के हस्बैंड जो है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर स्यूइन और उसके हस्बैंड जो है वो अलग अलग रहने लगे थे। इसके बाद हम रात का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर जियोंगिन जो है वो जिहो को चेक करने के लिए आए हुए थे। लेकिन जियोंगिन देखते हैं जिहो और यून जो है वो पहले ही यहाँ से निकल गया है। जियोंगिन जिहो को कॉल करना भी चाहते थे लेकिन वो उसे कॉल नहीं करती। इसके बाद हम जिहो को देख पाते हैं जो कि अपने बेटे को अपने पेरेंट्स के यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे। और अपने बेटे के सो जाने के बाद जिहो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं क्या यून ने पहले कभी अपनी मदर के बारे में पूछा है। और ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या यून ने तुमसे कुछ कहा है। जिस पर जिहो कहते हैं कि यून ने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन उसकी मदर जो है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो जिहो से बार बार सवाल करने लगते हैं। इसीलिए जिहो का फादर जो है वो जिहो को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और जिहो भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब जिहो अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो वो वहाँ पर जियोंगिन की फ्रेंड को देख लेते हैं। और जियोंगिन का जो फ्रेंड है वो भी जिहो को पहचान लेते हैं और वो पूछते हैं क्या तुम यहीं पर रहते हो। और जियोंगिन जो है वो भी हाँ कहते हैं। और जिहो जियोंगिन की फ्रेंड को ये भी कहते हैं कि वो फार्मेसी में काम करते हैं। और ये बात सुनने के बाद जियोंगिन की फ्रेंड को जियोंगिन के ऊपर शक होने लगते हैं क्योंकि जियोंगिन ने उसे फार्मेसी के बारे में पूछा था और उसके अपार्टमेंट के ऊपर में जो लड़का रहते हैं उसके बारे में भी पूछा था। इसके बाद हम जियोंगिन और उसके सिस्टर जायिन को देख पाते हैं जहाँ पर जियोंगिन अपनी सिस्टर को बताते हैं कि स्यूइन को पता चल गया है कि तुम कोरिया वापस आ गए हो। और ये सुनने के बाद जायिन गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा से कोई भी बात नहीं छुपा सकते। इसके बाद हम स्यूइन के हस्बैंड को अपने क्लिनिक पर आते हुए देख पाते हैं जहाँ पर उसके रिसेप्शन में जो लोग काम करते थे वो स्यूइन के हस्बैंड को एक लेटर देते हैं और कहते हैं और रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि क्लिनिक का रेंट पे न करने की वजह से कुछ नोटिस आए हुए हैं। और स्यूइन के हस्बैंड जो है वो नोटिस लेके अंदर चले आते हैं। इसके बाद स्यूइन के हस्बैंड जो है वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करते हैं और उससे बात करते हैं कि वो अपनी वाइफ की जो घर है उसे सेल करना चाहते हैं। और वो अपनी फ्रेंड से ये भी कहते हैं क्या वो अपनी वाइफ के बिना मंजूरी के उस घर को सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर स्यूइन का हस्बैंड जो है वो स्यूइन के घर को स्यूइन से पहले सेल करना चाहते थे। इसके बाद हम स्यूइन को अपने ऑफिस पर देख पाते हैं जहाँ पर उसकी बॉस ने उससे बुलाया हुआ था। और वहाँ पर स्यूइन का फ्रेंड जो है वो स्यूइन को एक जॉब ऑफर करते हैं जहाँ पर उसे एक शो को होस्ट करना था। और यहाँ पर स्यूइन का बॉस स्यूइन को कहते हैं कि हम मिडिल एज के लोगों को टारगेट करने वाले हैं, इसलिए तुम्हारा जो पर्सनल लाइफ है वो क्लियर होना चाहिए। और ये सुनने के बाद स्यूइन जो है वो थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था। लेकिन अब यहाँ पर स्यूइन अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने वाले थे और अगर वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देते हैं तो उसके हाथ से ये काम निकल जाएगा। इसके बाद हम जियोंगिन और उसकी फ्रेंड को देख पाते हैं जहाँ पर जियोंगिन का फ्रेंड जो है वो जियोंगिन
से पूछते हैं कि आखिर वो लड़का कौन था, जिस पर जियोंगिन फिर से कहते हैं कि मैंने तुमको कहा था कि वो गिसुक के साथ भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और जियोंगिन का फ्रेंड जियोंगिन से कहते हैं क्या वो वही लड़का है जो मेरी अपार्टमेंट की ऊपर में रहते हैं, जिस पर जियोंगिन उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। और जियोंगिन का फ्रेंड जो है वो वहाँ से जियोंगिन को ये कहकर जाने लगती है वो खुद ही जिहो से पूछ लेंगे। और ये सुनने के बाद जियोंगिन उसके फ्रेंड के पीछे पीछे जाते हैं और जियोंगिन कहते हैं कि वो दोनों बस फ्रेंड है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद हम जिहो को अपने काम पर देख पाते हैं और तभी वहाँ पर गिसुक जो है वो उसकी मेडिकल शॉप पर आए हुए थे। वहाँ पर गिसुक जिहो से कहते हैं कि तुम मुझे कुछ विटामिन और स्ट्रेस की दवाई दे दो, और जिहो भी उसे वो मेडिसिन दे देते हैं। और वहाँ पर जिहो ने गिसुक को बहुत सारे डिस्काउंट भी दिए हुए थे। और जब गिसुक वहाँ से जा रहे थे तो जिहो भी उसे कार तक छोड़ने के लिए आते हैं। और वहाँ पर गिसुक जिहो से कहते हैं कि मैंने ये मेडिसिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया है क्योंकि काफी टाइम से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस पर है। और वहाँ पर गिसुक ये भी कहते हैं कि वो दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। और ये सुनने के बाद जिहो को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो जियोंगिन को पसंद करते थे। इसके बाद जब जिहो अपने काम से घर की तरफ जा रहे थे तो वो उसी कैफे के सामने से गुजरते हैं और उसको वहाँ पर जियोंगिन की याद आ जाते हैं। और वो उस कैफे के अंदर अकेले ही चले जाते हैं और वहाँ पर अकेले ही कॉफी पीने लगते हैं। इसके बाद हम जियोंगिन के फादर और गिसुक के फादर को देख पाते हैं और उनके साथ में उसकी फ्रेंड्स भी थे और वो चारों मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। और वहाँ पर उनकी एक फ्रेंड जियोंगिन के फादर से पूछते हैं कि जियोंगिन और गिसुक शादी कब करने वाले हैं। तो जियोंगिन के फादर कहते हैं कि वो उसके बारे में अभी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उनके फ्रेंड कहते हैं क्या जियोंगिन और गिसुक ने ब्रेकअप कर लिया है, जिस पर जियोंगिन के फादर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं पर जियोंगिन के फादर की एक और फ्रेंड बैठा हुआ था, वो टॉपिक को बदल देते हैं। इसके बाद हम गिसुक को देखते हैं जो कि जियोंगिन से मिलने के लिए आए थे और वो वहाँ पर जियोंगिन को वही मेडिसिन देते हैं जो कि उसने जिहो के शॉप से खरीदा था। और वो जियोंगिन को ये भी बताते हैं कि जिहो ने उसे बहुत ही सारा डिस्काउंट दिया है। और यहाँ पर गिसुक जियोंगिन को ये भी कहते हैं कि मैंने सुना है कि जिहो का एक बेटा भी है और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो बेबी होने के बाद ही उसे छोड़ के इस कंट्री से कहीं पर चले गए थे। तो यहाँ पर जियोंगिन भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसको भी जिहो की गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं पता था। इसके बाद जब जियोंगिन अपने घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी सिस्टर कहीं पर जा रहे हैं और वो वहाँ पर अपनी सिस्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी सिस्टर नहीं मानते और वो बाहर चले जाते हैं। और जब जियोंगिन अपने घर के अंदर में आते हैं तो वहाँ पर उसे गिसुक का कॉल आता है और गिसुक उसको कहते हैं क्या वो डिनर करने के लिए उसके घर में आ सकते हैं, जिस पर जियोंगिन झूठ कह देती है कि उसकी सिस्टर अभी घर में ही है। और दूसरी तरफ हम गिसुक को देख पाते हैं जिसने जियोंगिन की सिस्टर को बाहर आते हुए देख लिया था, लेकिन वो फिर भी जियोंगिन को कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद जियोंगिन जो है वो जिहो को पहली बार कॉल करते हैं और वो दोनों वहाँ पर थोड़ी बहुत बातें करते हैं, लेकिन तभी जियोंगिन को किसी का कॉल आ जाते हैं और वो कॉल रख देते हैं। इसके बाद हम जियोंगिन की मदर को देख पाते हैं जो कि जियोंगिन को कुछ सामान देने के लिए आए हुए थे। और तभी वो वहाँ पर अपनी बेटी जाइन को देख पाते हैं और वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। और वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम कोरिया वापस कब आए और तुम्हारी स्टडी का क्या हुआ, जिस पर जाइन कहते हैं कि उसने अपनी स्टडी को ड्रॉप कर दिया है। और ये सुनने के बाद उसकी मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जाइन को वहीं पर मारने लगती है। इसके बाद हम जिहो के उसी फ्रेंड को देख पाते हैं जो कि जियोंगिन के सिस्टर के साथ में थे और वो जिहो से मिलने के लिए आए हुए थे और उन दोनों ने प्लान किया था कि वो आज दोनों एक साथ डिनर करेंगे। इसके बाद हम जियोंगिन के पेरेंट्स को देख पाते हैं जहाँ पर जियोंगिन का जो फादर है वो जियोंगिन की मदर से कहते हैं कि तुम जाइन को कॉल करो क्योंकि वो टाइम से तुमने जाइन को कॉल नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को सच नहीं बताते और वो कहते हैं कि उसने जाइन को पहले ही कॉल कर दिया है, लेकिन उसके हस्बैंड फिर भी उसे बार बार कॉल करने के लिए फोर्स कर रहे थे और इस बात से गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जाइन को देख पाते हैं जो कि अपनी बड़ी सिस्टर स्यूइन से मिलने के लिए आए थे और वो वहाँ पर अपनी सिस्टर से कुछ पैसे मांगते हैं क्योंकि उसके पास में अब पैसे खत्म हो गए थे। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जाइन जो है वो स्यूइन के हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और जाइन कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड के आने से पहले मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद हम स्यूइन के हस्बैंड को गिसुक के साथ में देख पाते हैं और वहाँ पर जियोइन के हस्बैंड ने ही गिसुक को ड्रिंक करने के लिए बुलाया था। और यहाँ पर स्यूइन के हस्बैंड ने गिसुक को इसलिए बुलाया था क्योंकि उसको लोन चाहिए था और गिसुक जो है वो बैंक में काम करते हैं, इसलिए वो उसे लोन दिला सकते हैं क्योंकि अभी स्यूइन के हस्बैंड की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। दूसरी तरफ हम जिहो और उसकी फ्रेंड को देख पाते हैं जो कि डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर जिहो का जो फ्रेंड है वो जिहो को कहते हैं कि तुमको डेटिंग वापस से कर लेना चाहिए, जिस पर जिहो कहते हैं कि वो किसी को पसंद करते हैं। लेकिन जिहो यहाँ पर अपनी फ्रेंड को ये नहीं बताते कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जियोंगिन है। इसके बाद हम जियोंगिन को देख पाते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ में वो भी बाहर डिनर करने के लिए आए हुए थे और तभी उसे जिहो का कॉल आते हैं और जिहो जियोंगिन से पूछते हैं क्या तुम अपनी फ्रेंड के साथ में बाहर डिनर करने के लिए आए हो, जिस पर जियोंगिन हाँ कहते हैं और तभी वो देखते हैं कि जिहो जो है वो उसके सामने ही है और जियोंगिन जिहो से पूछते हैं कि
तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। जिस पर जिहो कहते हैं कि वो बस जियोंगिन को मिस कर रहा था इसलिए उसने कॉल किया। लेकिन ये सुनने के बाद जियोंगिन कहते हैं कि वो दोनों बस फ्रेंड हैं और उसे अपना लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इस बात से जिहो को बुरा लगता है और वो कॉल रख देते हैं। और यहाँ पर हम जियोंगिन को भी देख पाते हैं जिसको बुरा लग रहा था कि आखिर उसने जिहो को ऐसा क्यों कहा। इसके बाद जियोंगिन जो है वो गिसुक से मिलने के लिए जाते हैं और वो वहाँ पर जिहो के फ्रेंड को भी देख लेते हैं और जिहो का फ्रेंड भी जिहो से ही मिलने के लिए जा रहे थे। और इसके बाद गिसुक जो है वो जियोंगिन को एक रेस्टोरेंट में लेके आते हैं। इसके बाद हम जिहो और उसकी फ्रेंड को देख पाते हैं जहाँ पर जिहो का जो फ्रेंड है वो जिहो से पूछ रहे थे कि मैंने सुना है कि तुम किसी को पसंद करते हो। लेकिन यहाँ पर जिहो जो है फिर से अपनी फ्रेंड को सही से जवाब नहीं देते। दूसरी तरफ हम जियोंगिन को गिसुक के साथ में देख पाते हैं जहाँ पर गिसुक जो है वो जियोंगिन से फिर से शादी की बात कर रहे थे। जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि उसे सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। इसके बाद हम जियोंगिन को अपनी जॉब पर देख पाते हैं और वहाँ पर जिहो जो है वो जियोंगिन से मिलने के लिए आए हुए थे। और दूसरी तरफ हम गिसुक को भी देख पाते हैं जो कि जियोंगिन से मिलने के लिए आ रहे थे। और गिसुक जो है वो जियोंगिन के फ्रेंड को पूछते हैं कि आखिर जियोंगिन कहाँ पर है। और जियोंगिन का फ्रेंड भी उसे बता देते हैं कि जियोंगिन कहाँ पर है। और दूसरी तरफ हम जिहो को देख पाते हैं जो कि जियोंगिन को देख रहे थे और तभी जियोंगिन भी जिहो को देख लेते हैं। और जियोंगिन जो है वो जिहो को ढूंढने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर गिसुक आ जाते हैं। और गिसुक को अचानक से देखकर जियोंगिन जो है वो शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ में हमारा एपिसोड 6 भी एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।